हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आज के दिन के लिए वो जीवित परमेश्वर को धन्यवाद। और आज जैसे परमेश्वर के वचन से मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, मेरी उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो आपको उसका ज्ञान का और समझ का आत्मा दे और उन सारे बंधनों को आपके जीवन से तोड़े, जो बंधन आपके जीवन में सफलता को आने से रोकते हैं। और परमेश्वर आपके ऊपर और उसकी इच्छा जो आपके जीवन में उसने लिखी हुई है, उसको वो जाहिर करे, उस योजना में आपको वो चलाए, बढ़ाए, उन्नत करे, क्योंकि वो चाहता है कि उसके लोग जो है वो सफल रहे, ऊंचे पदों पर रहे, आशीषित रहे। बाइबल कहती है कि दाऊद के भाई दाऊद से ज्यादा हट्टे कट्टे थे, वो धष्ट पुष्ट थे। इसलिए यिशै जो दाऊद का पिता था, उसने उसके भाइयों को शाऊल के सेना में भर्ती कर दिया अच्छे कामों के लिए। लेकिन दाऊद, बाइबल कहती है, एक कोमल लड़का था, और इसलिए दाऊद के पिता ने दाऊद को ओ भेड़ बकरी चराने के लिए उनके पीछे भेजा। उसको उसको तुच्छ जानकर उसने उसको भेड़ बकरी चराने के लिए उनके पीछे भेजा। लेकिन परमेश्वर ने उस भेड़ बकरियों के पीछे से दाऊद को उठाया, लिया, निकाला, और परमेश्वर ने ओ दाऊद को इज़राइल का राजा बनाया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि यूसुफ के भाइयों ने उसको मिस्र देश में ओ गुलामगिरी करने के लिए भेज दिया। लेकिन परमेश्वर ने ओ उसे उसे मिस्र देश का पंत प्रधान बनाया, उसे मिस्र देश का राजा बनाया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मूसा जो अपने लोगों के लिए लड़ रहा था, अपने शक्ति से, अपने ज्ञान से, तब उसके लोगों ने उसको कहा कि तुझे किसने हमारे ऊपर अधिकारी ठहराया। और बाइबल कहते हैं उसी मूसा को परमेश्वर ने इज़राइल लोग जो मिस्र देश के गुलामगिरी में थे, उनको मिस्र देश के गुलामगिरी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना, उसे ठहराया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो परमेश्वर हमारे जीवन में ये चाहता है कि हमारे द्वारा उसके बड़े बड़े काम हो। हालेलुया। जो जो हमारा जीवन असफल है, वो सफल हो जाए। वो चाहता है हमारा जीवन आशीषों से भर जाए। वो चाहता है कि हम ऊंचे पदों पर रहे, क्योंकि बाइबल कहती है लूक उसका 5वां अध्याय और 12 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब वह किसी नगर में था, मतलब प्रभु यीशु, तो वहां कोड़ों से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिर गया और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। मैं फिर से एक बार ये वचन पढ़ूंगा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। यीशु चाहता है कि आप चंगे हो जाए। यीशु चाहता है कि आपके जीवन में आप सफल रहे। यीशु चाहता है कि आपकी सारी शर्मिंदगी निकल जाए। यीशु चाहता है आपके सारे शाप निकल जाए और आप आशीषित बन जाए। ये यीशु चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे सोचेंगे कि शायद परमेश्वर किसी किसी के जीवन में ऐसा चाहता है कि इनके जीवन में अद्भुत काम हो, ये आशीषित हो जाए, ये सफल हो जाए। एक बात को याद रखो, वो परमेश्वर जो है वो सारे सृष्टि का उत्पन्न करता, निर्माण करता है। वो सारे मानव जाति का निर्माण करता है।
और यदि अगर एक एक दुनियावी बाप अपने दोनों बच्चों के बारे में अलग-अलग नहीं सोच सकता कि बड़ा आशीषित हो जाए और छोटा शापित हो जाए, बड़ा उन्नत हो जाए, बड़े और छोटा घटता चला जाए। ऐसा दुनियावी बाप अपने बच्चों के बारे में अलग-अलग नहीं सोचता, लेकिन दोनों के बारे में भी वो अच्छा सोचता है, दोनों के ऊपर वो समान प्रेम करता है। वैसे ही वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। बाइबल में लिखा है गलती का राजपत्र 2 अध्याय और 6 वचन में कि वो परमेश्वर जो है, वो पक्षपात नहीं करता। वो सबके ऊपर उसके सूर्य को उगाता है। वो सबके लिए वो बारिश को भेजता है। वो सबको अन्न धान्यों से तृप्त करता है। वो सबके ऊपर प्यार करता है। हालेलुया! बोले यीशु मसीह की। वो चाहता है कि सब लोग आशीषित हो जाए। उसको जानने वाले सब लोग बड़े फलवंत हो जाए। हालेलुया! अगर परमेश्वर ये चाहता है और वो पक्षपाती नहीं है, तो फिर सवाल ये है कि क्यों कुछ ही लोग अपने जीवन में सफल होते हैं या ऐसा काम करते हैं जो दुनिया नहीं करती, इतिहास रचते हैं। हालेलुया! बोले यीशु मसीह की। क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। वो परमेश्वर के वचन को तोड़ते नहीं, वो परमेश्वर को छोड़ते नहीं, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, सुख में, दुख में, हालेलुया, गरीबी में, सब परिस्थिति में वो परमेश्वर के वचन को छोड़ते नहीं, तोड़ते नहीं। वही लोग सफलता हासिल करते हैं। हालेलुया! जो परमेश्वर के अति अभिषिक्त सेवक पास्टर यूसिफ अंकुर नरोला जी, उनकी स्टोरी अगर हम सुने तो वो कहते हैं उनके सेवकाई के शुरुआती दिनों में उनके परिवार से उन्हें विरोध हुआ, क्योंकि उन्होंने जीवित परमेश्वर को अपना खुदा मान लिया था। वो परमेश्वर को मानते थे, परमेश्वर की सेवकाई करते थे, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते थे, इसलिए उनका परिवार उनके विरुद्ध हो गया। उनके पिताजी उनसे अच्छे तरह से बात नहीं करते थे। जब वो अपने घर में चर्च लेते थे, तब उनका भाई लोगों के सामने कुछ भी लिख देता था जिससे पास्टर यूसुफ अंकुर नरोला जी का अपमान हो। लेकिन इस सब हालत में, इस सारी परिस्थिति में उन्होंने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा। उनके चर्च में वही दरिया बिछाते थे, वही लोगों के लिए चाय बनाते थे, वही लोगों को बिस्किट बाँटते थे, सब कुछ वही करते थे। हालेलुया! लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। उस विकट परिस्थिति में, उ उस गलत हालातों में भी वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। हालेलुया! वो परमेश्वर की सेवकाई करते रहे और उसी विश्वास योग्यता को परमेश्वर ने देखा। उनके चर्च में शुरुआती दिनों में सिर्फ 3 लोग आते थे, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि ये मेरा सेवक परमेश्वर के मेरे वचन पे चलता है, अपना जीवन पवित्रताई में बिताता है, मेरे वचन से वो हटता नहीं है, मेरे वचन को वो तोड़ता नहीं है, मेरी हर एक आज्ञा को वो मानता है। तो परमेश्वर ने उनके विश्वास योग्यता को देखा और परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। फिर धीरे-धीरे 3 से 50 लोग उनके चर्च में आने लगे। फिर 50 से 100 हो गए, फिर 100 से 500 हो गए, फिर 500 से 1000 हो गए और 1000 से फिर अब लाखों में लोग उनके चर्च में आते हैं। और इतना ही नहीं, 200 से भी ज़्यादा चर्च ब्रांचेज उनकी इंडिया में ओपन हो गई है, विदेश में भी ओपन हो गई है और परमेश्वर उनको अलग-अलग देशों में वो सम्मानित कर रहा है।
अलग अलग देशों के राजा महाराजाओं के तरफ से उनको वो परमेश्वर सम्मानित कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे। उन्होंने परमेश्वर का वचन तोड़ा नहीं। वो उन्होंने अपनी पवित्रताई को मेंटेन करके रखा। सारी बुरी चीजों से, सारे अट्रैक्शन से वो अलग रहे। वो परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहे। इसलिए परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर जो है, स्तोत्र संहिता 75:7 में बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है, वो योग्य न्यायाधीश है। हालेलुया। आप चोरी करोगे, आप बुरी बातें करोगे और परमेश्वर आपको पारितोषिक दे के सम्मानित करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि जो आप बोओगे वही वो आपको काटने के लिए देगा, क्योंकि वो सच्चा खुदा है, वो पवित्र खुदा है, वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन में जो बुरी घटनाएं घटित होती है उसका जिम्मेदार परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। अगर आप बुरा बोओगे तो आपके जीवन में बुरा ही होगा। हालेलुया। अगर आप बहुत स्पीड से गाड़ी चलाएंगे या किसी को ओवरटेक करोगे और फिर एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर आप ऐसे बोलोगे, ओ ये परमेश्वर ने क्यों होने दिया। अरे, परमेश्वर ने आपको कहा था गाड़ी ज्यादा स्पीड से चलाने के लिए या किसी को ओवरटेक करने के लिए, या आप दारू पिएगे, दारू पीते रहेंगे और आपका लीवर खराब हो जाएगा और फिर आप परमेश्वर पे इल्जाम लगाएंगे कि अरे परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया। क्या परमेश्वर ने आपको कहा था दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए? हालेलुया। आपके जीवन में जो कुछ गलत घट रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद है। आपके जीवन में वो जो गलत घटा है उसके लिए आप परमेश्वर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हालेलुया। क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। आप जो जो बोओगे वही वो आपको काटने के लिए देगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में सफलता पाए, उन्नत हो जाए, ऊंचे पदों पर रहे, सम्मानित हो जाए, अगर आप चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन पर चलना होगा। उसकी आज्ञा को आपको मानना होगा। हर एक बुरी चीज को आपके जीवन से आपको निकालना होगा। परमेश्वर के रास्तों पर आपको चलना होगा। और मैं आपको बताता हूं, वो परमेश्वर अगर आप उसके मार्ग पर चले, उसके वचन को माने, दृढ़ता से उसके हाथ को पकड़े रहे, पवित्रताई में आपका जीवन आप बिताए, तो परमेश्वर आपको ऊंचे पदों पे लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ओ, आप आशीषों के हकदार होगे, आप चंगे किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आप फलवंत होगे। आपके आशीषों के कारण आप दूसरे लोगों से अलग दिखेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। वो सारे बंधनों को आपके जीवन से तोड़ डालेगा। वो सारी गरीबी को आपके जीवन से निकाल देगा। वो सारे लाचारी को आपके जीवन से निकाल देगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।